एक बार फिर से ईवीएम को लेकर बहस छिड़ गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने 15 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि ईवीएम पर राहुल गांधी का भी अब बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स तक बता दिया है। एक बार फिर से देश की सियासी गलियारों में ईवीएम छाया हुआ है। बात की जाए तो इसकी शुरुआत एलॉन मस्क से हुई। एलॉन मस्क ने ट्वीट कर लिखा कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, इसे इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। और इसके बाद एलॉन मस्क के ट्वीट के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर लिखा कि मस्क के पोस्ट को मिड डे अखबार में छपी खबर के साथ रिपोस्ट किया। राहुल गांधी ने इसमें मुंबई की घटना का भी जिक्र है। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से एनडीए और शिवसेना शिंदे प्रत्याशी रविंद्र वायकर के साले मंगेश पंडलेकर 4 जून को पाबंदी के बावजूद एक चुनाव अधिकारी का मोबाइल लेकर गोरेगांव के काउंटिंग सेंटर के अंदर गए थे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ईवीएम पर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। और इस पर अब लगातार राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बयान आने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता जो फिलहाल रायबरेली और वायनाड दोनों ही जगह से सांसद चुने गए हैं, सबसे पहले एलन मस्क के ट्वीट को राहुल गांधी ने रिट्वीट किया और उन्होंने ईवीएम की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया। किस तरीके से 2024 की लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम का मुद्दा छाया रहा, आपने वो तस्वीरें भी देखी। एक बार हम आपको बताते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी ने ईवीएम पर क्या लिखा है। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने भी ईवीएम को लेकर ट्वीट किया है। अखिलेश यादव के बाद आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उन्होंने भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किया है। अब तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ईवीएम को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बात की जाए तो यहाँ पर राहुल के बाद सपा सांसद अखिलेश यादव ने लिखा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, लेकिन अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने लिखा कि इसी का नया मतलब है इंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी कि पूरी तरह से समझौता, ना कि इलेक्शन कमीशन। बात की जाए तो मस्क ने यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट को रिपोस्ट करके कही। कैनेडी जूनियर ने प्यूर्टो रिको के चुनाव में ईवीएम से जुड़ी अनियमितताओं के बारे में बताया था और पेपर बैलेट पर लौटने की बात कही थी। एक बार फिर से इंडिया में ईवीएम को लेकर बहस छिड़ गई है और इस बहस की शुरुआत इलॉन मस्क के ट्वीट से हुआ। दरअसल इलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट कर लिखा कि ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एआई द्वारा मानव निर्मित संसाधनों के द्वारा ईवीएम को हैक किया जा सकता है। जैसे ही इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, उसके बाद ही राहुल गांधी ने इस ट्वीट को रिट्वीट किया और उसके बाद राहुल गांधी ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए। रानू, यहाँ पर मेरा पहला सवाल है, जिस तरीके से आपने चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान देखा होगा कि ईवीएम का मुद्दा छाया रहा, लेकिन चुनावी परिणाम सामने आने के बाद एक बार फिर से ईवीएम छाया हुआ है। राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए और राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है।
बिल्कुल ये बड़ा बयान दिया है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया है और लिखा है कि जो ईवीएम है वो हिंदुस्तान में एक ब्लैक बॉक्स है। यानी उन्होंने पूरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो है ब्लैक बॉक्स बता दिया है। लेकिन इधर राहुल गांधी ने बयान दिया, उधर उनके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी ने भी जो है बड़ा बयान दे दिया है। उनके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी ट्वीट किया है और कहा है कि फ़ौरन ईवीएम पर रोक लगनी चाहिए, ईवीएम का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। हालांकि लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये देखनी पड़ेगी, क्योंकि ईवीएम को लेकर चुनाव जब चल रहा था, देश में लोकसभा चुनाव चल रहा, तो उस वक्त ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में भी पहुंचा था। लेकिन वहाँ से विपक्ष को जो है झटका लगा था, और विपक्ष को जब झटका लगा था तब जो है वहाँ पर ईवीएम का मामला जो है खारिज हो गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है चुनाव आयोग के फैसले में दखलंदाजी देने से मना कर दिया था। फिलहाल एक बार फिर जो है मामला पूरा सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि जो एलन मस्क हैं उन्होंने ट्वीट किया और बाकायदा एलन मस्क ने ये भी कह दिया है कि ईवीएम पर जो है रोक लगनी चाहिए और इसके इस्तेमाल पर बाकायदा पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। तो दिल्ली टू वाशिंगटन पूरी तरीके से ईवीएम पर खलबली मची हुई है, और उसी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर जो है ब्लैक बॉक्स बता दिया है ईवीएम को, और किस तरीके से मामला अब सुर्खियों में है। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी जो है ट्वीट कर बाकायदा ईवीएम का विरोध कर दिया है और ईवीएम पर बाकायदा जो है बैन लगाने की मांग कर दी है। ईवीएम का इस्तेमाल तुरंत बंद हो, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। उन्होंने ट्वीट कर ये लिखा है। तो चुनाव के बाद एक बार फिर ईवीएम का जिन बोतल से बाहर आ गया है और अब ईवीएम पर संग्राम शुरू हो गया है। टेक्नोलॉजी समस्याओं से दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।